डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म्स, जिन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, उनमें एक यूनिक फीचर होता है। अब जैसा आप जानते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन 2 बार होगी। पर आपको ये टॉपिक करने से पहले सबसे पहले इस डायग्राम पे नज़र दौड़ानी पड़ेगी, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अब हम कौन सी जगह पे, कौन सी लोकेशन में ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आपने जो पिछले वीडियोज़ हैं उनमें देखा होगा कि पोलन ट्यूब किस तरह से स्टिग्मा से लेकर के स्टाइल होते हुए एम्ब्रियो सैक के अंदर चली जाती है। और आपको ये भी पता है कि जब वो एम्ब्रियो सैक के अंदर जाती है तो जो सिनर्जीड्स हैं उनके थ्रू वो पास करती है और उनके फाइलीफॉर्म जो अपरेटस होता है वो उसको मदद करता है। और ये भी आपको पता है कि इस पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट्स होते हैं। तो आज हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और आप ये भी कर चुके हैं कि 2 मेल गैमेट कैसे सिनर्जिड्स के पास पहुंचते हैं और फाइलीफॉर्म जो है अपरेटस कैसे उनकी मदद करता है। अब इसके बाद पहले हमें एक चीज़ और पढ़नी पड़ेगी, वो ये है कि हम एम्ब्रियो सैक की बात करेंगे और एम्ब्रियो सैक इज ऑल्सो कॉल्ड एज फीमेल गैमेटोफाइट। और हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की थी कि एम्ब्रियो सैक इज अ 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। अब 7 सेल्ड कौन कौन से हुए आपको पता है। 3 एंटीपोडल्स होते हैं जो चैलेजल एंड की तरफ होते हैं, और एक एग अपरेटस होता है जिसमें 3 सेल्स होते हैं, 2 सिनर्जिड्स होते हैं और एक एग सेल होता है। दिस एग सेल रिप्रेजेंट्स द फीमेल गैमेट। आई रिपीट, दिस एग सेल रिप्रेजेंट द फीमेल गैमेट। जैसे कि आपको पता है कि पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं और पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट्स द मेल गैमेटोफाइट। इसी तरह से दिस एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट्स द फीमेल गैमेटोफाइट एंड दिस एग रिप्रेजेंट्स द फीमेल गैमेट। और इसके अलावा तो एग अपरेटस में 3 सेल हो गए, 3 एंटीपोडल्स हो गए, टोटल 6 हो गए, और एक 7वीं ये सेंट्रल सेल होगी जिसके अंदर पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। अब क्या होता है कि जब ये ट्यूब सिनर्जिड्स के अंदर एंटर कर जाती है तो उसके बाद क्या करती है, इट रिलीजेस 2 मेल गैमेट्स। तो ये 2 मेल गैमेट्स को रिलीज कर देती है इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड। अब जब ये मेल गैमेट रिलीज हो जाएंगे तो उसके बाद हम बात कर सकते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की। अब डबल फर्टिलाइजेशन में जो 2 फर्टिलाइजेशन होती है वो कौन कौन सी होती है। सबसे पहले इसमें होती है सिनगैमी, और जो दूसरी फर्टिलाइजेशन है दैट इज ट्रिपल फ्यूजन। अब ये क्लियर है कि इसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन 2 बार होती है। एक जो इसमें प्रोसेस होता है दैट इज सिनगैमी एंड द सेकंड वन इज ट्रिपल फ्यूजन। अब आपको पता है कि जो मेल गैमेट्स है वो 2 हैं, और अगर हम वहाँ एम्ब्रियो सैक की बात करें तो वहाँ पर एक तो एग सेल है और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई है। तो what is syngamy? You know, syn means fusion, gamy means gametes. So this is the fusion of gametes and it results in the formation of a zygote. अब syngamy में क्या होता है, एक मेल गैमेट, आपको पता है कि जो मेल गैमेट है वो हैप्लॉइड होता है, और एक फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट एग सेल है, ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, ये भी हैप्लॉइड है। अब जैसे ही ये मेल गैमेट सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में रिलीज हुए तो उनमें से एक मूव करेगा टुवर्ड द एग सेल, और उसका न्यूक्लियस और फीमेल गैमेट का न्यूक्लियस दोनों मिलकर के डिप्लॉयड हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि जो मेल गैमेट है, वन ऑफ द मेल गैमेट दैट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट दैट इज एग सेल, और इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनता है वो जाइगोट है। तो दिस फ्यूजन इज कॉल्ड एज सिनगैमी एंड इट इज ट्रू फ्यूजन, इट इज ट्रू फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी एक ट्रू फर्टिलाइजेशन है, और आपको पता है कि इसी
से जाइगोट बनता है और जाइगोट बाद में एम्ब्रियो में डेवलप कर जाता है और एम्ब्रियो से फिर आगे जाकर के डेवलपमेंट होती है इनटू द प्लांट और ऑर्गेनिज्म। अब जो दूसरी, अब एक चीज़ मैं यहाँ फिर बताना चाहूँगा कि जो सिनगेमी है इट रिस्टोर्स द डिप्लॉयड नेचर। जो डिप्लॉयड जीनोटाइप है, क्योंकि गैमेट्स दे आर हैप्लॉयड, पर जो प्लांट बॉडी है वो डिप्लॉयड है, तो आप देख सकते हैं कि सिनगेमी में अब हैप्लॉयड से डिप्लॉयड हो चुके हैं। जाइगोट इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। और आपको पता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ स्टार्ट होती है वो एक सिंगल सेल से होती है एंड दैट सिंगल सेल इज कॉल्ड एज जाइगोट। तो एक जो हमारा फ्यूजन हो गया दैट इज सिनगेमी। अब दूसरा हम बात करेंगे ट्रिपल फ्यूजन की। सबसे पहले तो इसको ट्रिपल फ्यूजन क्यों बोला जाता है? अब क्या हुआ, जो दूसरा मेल गैमेट है वो मूव करेगा सेंटर सेल की तरफ और सेंटर सेल में दो पोलर न्यूक्लियाई पड़े हैं। अभी हमने इससे पहले जो एंडोस्पर्म का स्ट्रक्चर देखा वहां पे आप देख सकते हैं कि अब आप देख सकते हैं कि एम्ब्रियो सैक में जो माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड पे एग अपरेटस पड़ा होता है। अब आपको पता है कि यहीं से पोलन ट्यूब आएगी और पोलन ट्यूब जो है यहाँ पर सिनगेमी मेल गैमेट के और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से हो चुकी है। अब हम बात कर रहे हैं इन दो पोलर न्यूक्लियाई की। तो ये जो दो पोलर न्यूक्लियाई है, जो दूसरा मेल गैमेट है वो यहाँ को आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब है अब हमारे पास कुल मिलाकर के 3 न्यूक्लियस हो गई, 1n ये, 1n ये और 1n ये। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट विल बी 3n। तो दिस टाइप ऑफ फ्यूजन इज कॉल्ड एज अ ट्रिपल फ्यूजन। तो अब जो ट्रिपल फ्यूजन की जब हम बात करते हैं तो ट्रिपल फ्यूजन किसके बीच में हुआ? बिटवीन 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 मेल गैमेट या न्यूक्लियस ऑफ द मेल गैमेट। अब इससे जो स्ट्रक्चर बना दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एंडोस्पर्म। इस स्ट्रक्चर को एंडोस्पर्म कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि जो दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट के न्यूक्लियस के बीच में जो फ्यूजन हुआ दैट इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। बेसिकली इन तीनों के फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बना दैट इज कॉल्ड एज PEN। PEN का मतलब हुआ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और जो सेंट्रल सेल है अब वो सेंट्रल सेल बन चुकी है PEC, मतलब वो चेंज हो गई प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। और ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ये बाद में जाकर के एंडोस्पर्म में डेवलप करेगी। तो दिस टाइप ऑफ फ्यूजन इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। तो अब हम बात करेंगे कि हमने क्या टॉपिक पढ़ा। सबसे पहले तो हमने बात की डबल फर्टिलाइजेशन की। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन 2 बार होगी और डबल फर्टिलाइजेशन केवल एंजियोस्पर्म्स में होती है और उनका ये यूनिक फीचर है। अब डबल फर्टिलाइजेशन में जो 2 फर्टिलाइजेशन होती है उसके जो पहली है दैट इज सिनगेमी विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। इससे जाइगोट बनता है। और दूसरी जो फर्टिलाइजेशन होगी दैट इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। व्हाई इट इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन? बिकॉज इट इज द फ्यूजन बिटवीन 1 न्यूक्लियस ऑफ द मेल गैमेट एंड 2 न्यूक्लियाई पोलर न्यूक्लियाई and resulting in the formation of a pen. But is pen it is primary endosperm न्यूक्लियस। और फिर ये जो उसी टाइम जब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा, जब न्यूक्लियस की हम बात करेंगे तो दैट विल बी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और जो सेल है सेंट्रल सेल देन इट विल चेंज इनटू द PEC प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल विल डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म। तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर जो है वो जाइगोट है। तो जाइगोट की जब डेवलपमेंट होगी तो वो आगे जाकर के चेंज होगा एम्ब्रियो में और ये जो हमारे पास प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है ये बनाएगी एंडोस्पर्म। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर हम इसके इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहले इट प्रोवाइड्स स्टिमुलस टू द प्लांट ड्यू टू विच ओवरी डेवलप्स इनटू
फ्रूट। अब आपको पता है कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है और पूछा भी जाता रहेगा कि जो ओवरी है वो किस में चेंज हो जाती है, फ्रूट में। मतलब राइपन्ड ओवरी को क्या बोला जाता है, फ्रूट बोला जाता है। तो ये कब होती है, जब उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाती है। और दूसरा हमारे पास जो है वो ओव्यूल जो है वो किस में चेंज होता जाएगा, ओव्यूल चेंज हो जाएगा सीड में। तो ये एक तो दो इसके इंपॉर्टेंस है कि ओवरी विल डेवलप इनटू द फ्रूट एंड ओव्यूल फॉर्म्स द सीड। और जो जब हम बात करते हैं डिप्लॉयड की, तो डिप्लॉयड कंडीशन इज ऑल्सो रिस्टोर्ड बाय दिस डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंस हुए, एक ओवरी विल डेवलप, इट प्रोवाइड्स द स्टिमुलस सो दैट दिस ओवरी में चेंज इनटू द फ्रूट एंड ओव्यूल विल चेंज इनटू द सीड एंड द डिप्लॉयड कंडीशन विल बी रिस्टोर्ड एंड द एंडोस्पर्म फॉर्म्ड, इट विल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। तो इस तरह से आज हमने डबल फर्टिलाइजेशन की, और डबल फर्टिलाइजेशन में ये भी बताया कि उसमें कौन कौन से चीज़ें बनती है और कैसे कैसे बनती है। तो ये हमारे पास एक फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक है जिसके अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन चुका है, और जो सेंट्रल सेल है इट गेट्स चेंज्ड इनटू द प्राइम एंडोस्पर्म सेल, और यहाँ पे आपको पता है जाइगोट बन चुका है, और जो सिनर्जीज है वो डिजनरेट कर रहे हैं, और दूसरी साइड चैलेजियल एंड पे जो है वो एंटीपोडल भी डिजनरेट कर रहे हैं। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट into embryo and this primary endosperm changes into the endosperm. So this we will study in the next video. Thank you very much.